तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी पीपीटी आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी पीपीटी शेयर हो रही है आप सभी को। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू गाइस। ठीक है। अभी मुझे कमेंट करके बताइए, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? जल्दी से जल्दी सभी बताइए फटाफट मुझे। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स गाइस, जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स। बस जल्दी बताइए, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी को? लाइक कोई ऐसा तो नहीं है जिसको मेरी स्क्रीन शेयर ना हो रही हो? ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। सो गाइस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंटेंट क्रिएशन कि सर किस तरीके से आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो और बढ़िया लेवल पे अपने कंटेंट को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, देखो इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया, जो भी पर्सन अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहता है ना भाई, वो बिना कंटेंट के तो नहीं कर सकता। तो अगर आपको अपने कंटेंट को बिल्ड करना, अगर आप चाहते हो कि भाई आपका कंटेंट बूस्ट करे, अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट बेहतर बने, तो दोस्तों आपको ना अपने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड इसी कंटेंट क्रिएशन के ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर खुद को ग्रोथ नहीं कर पाते। राइट। तो आप सभी अपनी डायरी पेन निकाल लो और दोस्तों बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि अभी जो जो आने वाले 30-40 मिनट है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने कंटेंट को बूस्ट कर सकते हो। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो एक चीज बताओ कि आप सभी ने कुछ टाइम लाइक आप सभी कंटेंट के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे सभी के सभी। आप बेसिकली अपने कंटेंट के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, फाइंड करने में बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कंटेंट की स्क्रिप्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे होगे। लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कॉल टू एक्शन क्या ऐसा दे जिसके थ्रू आपकी ऑडियंस आपको फॉलो करे या आपको मैसेज करे। राइट। सभी के साथ में ये इशू आ रहा है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ में ये प्रॉब्लम है? सभी के साथ में ये इशू आ रहा है? कितने लोग हैं जिनके साथ में एज इट इज ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से हम ऑडियंस लेके आए, कहाँ से हम बिजनेस करें? दोस्त, मैं आपको पर्सनली चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जनरली अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए, ऑडियंस को ग्रो करने के लिए, अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फोकस करना है। दैट इज डुप्लीकेशन इज अ की ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ड्यूप्लीकेशन इज अ की ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आपको यूनिक कंटेंट हमेशा बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास में लैक्स ऑफ फॉलोअर्स होंगे, देन यू क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट, देन यू क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट। अगर आप अपना कंटेंट उस टाइम पे बनाओगे तो वो वायरल होगा, बट स्टिल अभी जब तक आपका कंटेंट वायरल नहीं हो रहा, आप उस कंटेंट के ऊपर फोकस करो जो डुप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है, यानी कि जिस कंटेंट के ऊपर ज्यादा व्यूज है उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, आप सभी ने इस चीज के ऊपर फोकस करना है। डे वन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फाउंडेशन एंड क्लैरिटी। ध्यान रखना। देखो, अगर आप आज के डेट में कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो कंटेंट क्रिएशन का जो मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि भाई आपका फाउंडेशन क्या है, क्लैरिटी क्या है, एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो अपने कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, व्हाट इज योर एंड गोल। राइट। तो सबसे पहले ना आप सभी ने अपना एंड गोल एक बार बहुत ज्यादा क्लियर करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राइट, कंटेंट को जिस वीडियो के ऊपर ज्यादा व्यूज आ गए उसका सेम कंटेंट उठाया, कॉपी किया और डाल दिया। कॉपी इसे नहीं बोलते हैं। कॉपी उसे बोलते हैं कि अपनी नीश के रिलेटेड, अपनी नीश, ध्यान रखना। सभी को नीश का मतलब पता है ना? नीश क्या होता है? सभी को नीश का मतलब पता है? देखो सिंपल एज दैट, अगर आप सभी को नीश का मतलब नहीं पता, ध्यान से समझो नीश का मतलब क्या होता है। आपकी कैटेगरी, जिस बेसिक कैटेगरी के ऊपर आप काम कर रहे हो, उस कैटेगरी के ऊपर जब आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हो इस टाइप का, जिससे लोगों को वैल्यू मिले। राइट। लाइक बेसिकली मैं एज अ मान के चलो, मैं एज अ अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। राइट। तो मुझे कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए? मुझे वैल्यूएबल, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कंटेंट बनाना चाहिए, जिसके थ्रू मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे रिलेट करेगी और मुझसे कनेक्ट करेगी। तो इस टाइप का कंटेंट अगर मैं बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा, इस टाइप का कंटेंट अगर मैं बनाना शुरू करूंगा, तो मेरी ऑडियंस मेरे साथ में रिलेट करना शुरू करेगी और मुझसे कनेक्ट करना शुरू करेगी। राइट। तो फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू क्लियर इन योर फाउंडेशन एंड क्लैरिटी। आपके पास में क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली आप अपनी ऑडियंस को किस टाइप की ऑडियंस होनी चाहिए, क्या अपनी ऑडियंस से करवाना चाहते हो और क्या आपका एंड गोल है। राइट। तो सबसे पहले डायरी के अंदर जो भी आपके पास में है उस पर लिख लो एग्जैक्टली आप क्या करवाना चाहते हो। सबसे पहली चीज तो अपना एज ग्रुप फाइनलाइज करो। बेसिकली अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो लिखो कि मैं आई वांट टू टारगेटिंग हाउस वाइफ। आपका क्लियर माइंड के अंदर ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई एग्जैक्टली आपके कंटेंट का मीनिंग क्या है, करना क्या चाहते हो, अपने कंटेंट के थ्रू क्या चीज करना चाहते हो जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को एनहांस करो। राइट। फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन
लाइक कंटेंट क्रिएशन के ऊपर अगर आप फोकस करना चाहते हो तो भैया आपको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा, आपको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर आप एक जॉब पर्सन हो तो यू नीड टू राइट डाउन इन योर डायरी, आई वांट टू टारगेट अ जॉब पर्सन। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आई वांट टू टारगेट अ स्टूडेंट्स, राइट। तो बेसिकली उस कैटेगरी को आपने टारगेट करना पड़ेगा। जितने ज्यादा आप अपनी कैटेगरीज को फाइनलाइज करोगे, माइक्रो करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। जितना ज्यादा आप अपनी कैटेगरी को फाइनलाइज करोगे, रीटारगेटिंग करोगे, माइक्रो करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना ज्यादा आपके लिए लाइक फ्रूटफुल है। ठीक है, तो टारगेटिंग कर ली। सेकंड आपने लिखना अपना एंड गोल। बेसिकली आपका एंड गोल क्या है, क्यों आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, करवाना क्या चाहते हो अपनी ऑडियंस से, राइट। अब एंड गोल का सिंपल सा मतलब ये है दोस्त, अगर आप एंड गोल चाहते हो या आप ये चाहते हो कि आपकी ऑडियंस आपको फॉलो करे, आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट करे आपके बिजनेस के लिए, तो एंड गोल लिखो, आई वांट टू प्रमोट स्टार्ट प्रमोशन टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ कंटेंट टू प्रमोट माय बिजनेस। आई वांट टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ कंटेंट टू प्रमोट माय बिजनेस, कि मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो है अपने कंटेंट को प्रमोट करना है, दैट्स इट। मुझे अपने बिजनेस के लिए अपने कंटेंट को प्रमोट करना है, मुझे अपने प्रमोशन के लिए बिजनेस को कंटेंट को क्रिएट करना है। सो दैट इज इट इज अबाउट जस्ट योर मोटिव ऑफ द कंटेंट, राइट। तो जब आपका मोटिव क्लियर होगा ना, तो भाई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती और आप बढ़िया लेवल पे काम कर पाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे आप काम कर पाते हो। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया सभी को? जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स गाइस, जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी का? यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया? आगे चल के बात करें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दोस्तों। अगर हम बात करें व्हाई नीड टू क्रिएटिंग अ कंटेंट, राइट। अब आपने ये चीज क्लियर कर ली कि भाई आपका एंड गोल आपका क्या है, राइट। आप कंटेंट जो है वो कौन सी कैटेगरी को कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक चीज और क्लियर करो कि भाई एक्चुअल में कंटेंट क्रिएट क्यों कर रहे हो, कंटेंट कौन सी कैटेगरी पे क्रिएट करना है, किस फाउंडेशन की बेसिस पर अपने को कंटेंट क्रिएट करना है, वो सब तो क्लियर हो गया। नाउ वी टॉकिंग अबाउट एक्चुअली कंटेंट क्रिएट क्यों करना है, राइट। वो भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, वो एक दिन कंटेंट क्रिएट करते हैं छोड़ देते हैं, दूसरे दिन कंटेंट क्रिएट करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, चौथे दिन छोड़ देते हैं। लाइक कंटेंट ध्यान रखना, कंटेंट के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो सभी के सभी, लिख लो सभी के सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है ना, कंटेंट क्रिएशन के अंदर ग्रोथ करनी है, तो आपको कंटेंट क्रिएशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू बिकम अ millions of views on your content. You have to be maintain your quality, you have to be maintain your discipline, you have to be maintain your consistency. अगर आपने कंसिस्टेंसी बिल्ड कर ली, अगर आपने क्वालिटी बिल्ड कर ली, अगर आपने डिसिप्लिन बिल्ड कर ली अपने कंटेंट के ऊपर, कि एक ही नीश के ऊपर एक ही क्वालिटी को पकड़कर एक ही कंसिस्टेंसी के साथ में आप काम कर रहे हो लगातार, तो दोस्त वहां से आपकी कंटेंट जो है वो प्रोफेशनल रूप के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है, राइट। आपको जरूरत नहीं पड़ती अगले कंटेंट को लाइक अदर पर्सन को कंटेंट को प्रमोट करने में, आपको जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को शेयर करने की, क्योंकि आप ही का कंटेंट काफी होता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया गाइस? कमेंट करके बताइए। तो ध्यान रखो एग्जैक्टली आपने कंटेंट को क्रिएट क्यों करना है, राइट। तो उसको भी फाइनलाइज करो कि बेसिकली व्हाई यू नीड टू क्रिएटिंग कंटेंट। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करना चाहते हो, अपने नाम बनाने के लिए करना चाहते हो, अपना ब्रांड बनाने के लिए करना चाहते हो, बेसिकली लोगों को अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हो, तो एक वो भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जैक्टली आपको क्रिएट करना क्यों है। और मैं आपको एक और चीज फाइनलाइज बता दूं, आप सभी को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी सुन के दोस्त। आने वाले 5 से 10 साल के अंदर, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जो पर्सन कंटेंट क्रिएट कर रहा है ना, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जो पर्सन कंटेंट क्रिएट कर रहा है सिर्फ वही ग्रो करेगा, जो कंपनी कंटेंट क्रिएट कर रही है सिर्फ वही ग्रो करेगी, और जो कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, फिर चाहे वो कितना भी जोड़ लगा ले एडी से छोटी तक। जो पर्सन कंटेंट क्रिएट कर रहा है सिर्फ वही ग्रो करेगा, जो पर्सन जो कंपनी कंटेंट क्रिएट कर रही है सिर्फ वही ग्रो करेगा, राइट। तो दोस्त आपको एक्चुअल में अपने आप को सेव करने के लिए भी कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, ताकि दुनिया आपको भूल ना जाए और आप बढ़िया लेवल पे अपना कंटेंट क्रिएट करो। समझ में आ गया? सो मेक श्योर गाइज इफ यू वांट टू क्रिएटिंग अ कंटेंट, तो आपको ये चीज फाइनलाइज करनी पड़ेगी, ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि डिजिटल बिजनेस के अंदर आप अपनी फैमिली को शेयर नहीं कर सकते। एग्री कर दो सभी को? भाई आप अपने चाचा ताऊ बहन भाई के साथ में तो बिजनेस शेयर करोगे नहीं, या फिर अपने किसी रिलेटिव को तो बिजनेस शेयर करोगे नहीं। आप किसको शेयर करोगे? आप उन लोगों को शेयर करोगे जो ऑनलाइन प्रेजेंस है,
राइट, जिनकी प्रेजेंस ऑनलाइन है, जो आपके आपसे कनेक्टेड नहीं है, जो आपको नहीं जानते, आपने उनको कंटेंट क्रिएट करना है, उनको कनेक्ट करना है अपने बिजनेस से। कैसे करोगे? कंटेंट के थ्रू। छोटा सा एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, समझ में आएगा आपको क्यों करना है। एक छोटा सा एग्जांपल ध्यान समझना है। मान के चलो कि आप किसी शॉप के ऊपर गए हो, ठीक है, मान जस्ट एग्जांपल कि आपने पीएचडी कंप्लीट करी है, आप में से कोई अपने के नाम बताओ। जस्ट एज एग्जांपल मान के चलिए नमिता जी। नमिता जी ने अपना जो है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी। नमिता जी ने क्या किया कि अपनी पीएचडी कंप्लीट करी, एलएल पीएचडी कंप्लीट करी, अपनी एलएलबी कंप्लीट कर दी और डॉक्टर बन गई। ठीक है, अब नमिता जी क्या करती हैं कि चलो ठीक है, अब मेरी एलएलबी कंप्लीट हो गई, अब मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, तो अब मैं क्या करूंगी, अपने पेशेंट्स को देखूंगी। अब नमिता जी क्या करती है, डॉक्टर का कोट पहनती है, और कोट पहनने के बाद स्टेथोस्कोप लगाती हैं और आराम से जाके अपने घर में जाके ऐसे बैठ जाती है। तो क्या उनके पास में कस्टमर्स आएंगे? क्या उनके पास में कस्टमर्स आएंगे? जस्ट कमेंट करके बताइए सभी सभी। उनके पास में कस्टमर्स नहीं आएंगे। गाइस ध्यान समझना, उनके पास में कस्टमर्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कस्टमर्स को, पेशेंट को नहीं पता कि कहाँ पे है नमिता जी, मतलब उनको नहीं पता कि वो कहाँ पे है, प्रेजेंस क्या है, कुछ नहीं पता, एड्रेस एड्रेस कुछ नहीं पता। बट स्टिल सेकंड टाइम नमिता जी क्या करती है, अपने घर के बाहर सिर्फ एक पोस्टर लगा देते हैं, देर इज ए क्लिनिक। नमिता जी क्या करती है, अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगा देते हैं, देयर इज ए क्लिनिक। अब क्लिनिक वो लिखा हुआ है, अब अगर नमिता जी को डॉक्टर का कोट ना भी पहने, स्टेथोस्कोप ना भी लगाए, और तब भी जाके वो डॉक्टर की जाके चेयर पे बैठ जाए, तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या उनके पास में पेशेंट आएंगे? द सिंपल आंसर इज यस, डेफिनेटली उनके पास में पेशेंट आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज कोई भी पर्सन, ध्यान रखना, कोई भी पर्सन भाई ऐसा नहीं है जिसको सपने आते हो कि आप क्या करते हो। राइट, अगर आप ऐसा प्रोफेशन को फॉलो करो और जब तक आप उसे बताओगे नहीं, जब तक आप लोगों को प्रमोट नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को शेयर नहीं करोगे व्हाट इज योर प्रोफेशन, राइट, तो लोग आपके पास में नहीं आएंगे। और वही काम करता है कंटेंट क्रिएशन, कि भाई आप लोगों को अपने कंटेंट के थ्रू बताते हो, आई एम डूइंग दिस, दिस इज माय जॉब, राइट। सो वो देख के ऑडियंस आपके पास में आती है और आपसे कनेक्ट करती है और आपके थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देती है। राइट, तो इस चीज को आपने बहुत ज्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज द कंटेंट जिसको यूज करके आप बढ़िया लेवल पे काम कर सकते हो। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक पॉइंट सभी को क्लियर हो गया गाइस? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? एक बार यस टाइप कर दो, एक बार यस टाइप कर दो फटाफट। सभी के सभी एक बार यस टाइप कर दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, ग्रेट। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। देखो क्या होता है ना, बिजनेस को प्रमोट करना ही काफी नहीं होता। राइट, व्हाट यू नीड टू क्रिएट, सबसे पहले तो ये भी चीज डिसाइड करनी है एग्जैक्टली क्रिएट करना क्या है। क्रिएट करना क्या है, पहले ये डिसाइड होगा कि भाई एग्जैक्टली आपने कंटेंट क्रिएट क्यों करना है। राइट, आपका जो है एक्चुअल में रीजन समझ में आ गया कि भाई इस वजह से कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि भाई अपन बिजनेस कर रहे हैं डिजिटल वाला। ठीक है, और डिजिटल बिजनेस के अंदर आपके पास में ऑनलाइन ऑडियंस है, तो उनको बताने के लिए आपके पास में कंटेंट जरिया है जो आप अपनी वीडियोस के थ्रू तक पहुंच सकते हो। ठीक है, दूसरा आपने डिसाइड करना है व्हाई यू नीड टू क्रिएट। एक सेकेंड, व्हाट नीड टू क्रिएट, एग्जैक्टली क्या क्रिएट करने की जरूरत है आपको, जो आपको आगे लेके जाएगा। सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर कर लो, एक्चुअल में आपको क्या क्रिएट करना है, अपना नीश एक बार डिसाइड कर लो। राइट, देखो सभी को एक चीज पता है कि यार आज की डेट में ना गोल रोटी कैसे बनाते हैं। ध्यान समझ रहा, गोल रोटी कैसे बनाते हैं उसको सिखा के तक लोग पैसे कमा रहे हैं। एग्री कर दो मेरी बात से, एग्री कर दो मेरी बात से, गोल रोटी कैसे बनाते हैं उसको सिखा के तक लोग पैसे कमाते हैं, है ना। भाई 2 मिनट के अंदर मैगी कैसे बनाते हैं उसको सिखा के तो लोग पैसे कमाते हैं, सुई धागे से सिलाई कैसे करते हैं उसको सिखा के तो लोग पैसे कमाते हैं। हर एक चीज जो आज मार्केट के अंदर चल रही है भाई, उसको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें सिखाई जाती है। तब वो आराम से लोग पैसे कमा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को सिखा के लोग पैसा बना रहे हैं। तो भाई आप तो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हो, आपको तो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर चीजें आती होगी, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर हो, ज्ञान कमाओ के अंदर, जहाँ पे आपको मल्टीपल स्किल्स सिखाए जाते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल स्किल्स सिखाया जाता है। अपने लेवल पे आप लोगों को चीजें शेयर करते हो और आपको वहाँ पे वैल्यू मिलती है, आप वहाँ पे लोगों को चीजें समझ बताते हो, आप किस तरीके से बेहतर तरीके से अपने कंटेंट के थ्रू आगे बढ़ सकते हो। तो मैं पर्सनली आपको यही चीज बोलूंगा भाई, अगर आपको जनरली ग्रो करना है, इन लेवल पे काम करना है, तो भाई आप काम करना शुरू कर दो। आप काम करना शुरू कर दो। समझ में आ गया? बहुत ध्यान से आप सभी को बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप सभी को बता रहा हूँ, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी खुद को आगे लेके जाने में।
सो दोस्त पर्सनली मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अगर आप खुद को स्टेबल अभी तक नहीं कर पाए हो तो इस चीज को क्रिएट कर लो कि एग्जैक्टली क्या आपको नीश के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है। राइट, अब नीश कैसे डिसाइड किया जाता है? कितने लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर हमें नहीं पता कि किस टाइप से हम अपना नीश डिसाइड करें। कितने लोगों को कंफ्यूजन होती है? कितने लोगों को कंफ्यूजन होती है, मुझे कमेंट करके बताइए। कितने लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई आप अपना कंटेंट कैसे ग्रो करेंगे, अपना नीश आपको डिसाइड नहीं है। तो दोस्त अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि सर हमें बताइए कि किस तरीके से हम अपना नीश को ग्रो करें, किस तरीके से हम अपने कंटेंट को बेहतर बनाएं, सिंपल एज दैट। दोस्तों आपने 3 क्वेश्चंस का आंसर अपने आप से पूछना है। अगर आप चाहते हो कि आप किस तरीके से बेहतर अपने कंटेंट को एनहांस कर सको, 3 क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप से पूछिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, क्या आपको आता है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू नो, व्हाट इज योर स्किल्स, बेसिकली व्हाट इज योर स्किल्स, मेजरली स्किल्स क्या है आपका, क्या आपको आता है? पहला क्वेश्चन, मतलब आपको जो बेसिक आता है, जो बेस्ट टू बेस्ट आता है, जिस चीज के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है। अगर आपको कुकिंग आती है वो लिखो, अगर आपको सिलाई आती है वो लिखो, अगर आपको मोटिवेशन वीडियो कंटेंट क्रिएट करना आता है वो लिखो, कंटेंट क्रिएशन आती है वो लिखो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फेसबुक एड्स के अगर आपको आती है, जो भी स्किल्स आपके अंदर है, जो भी स्किल्स आपके अंदर है, आप सबसे पहले उस स्किल को लिखो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो स्किल्स लिखते हो ना, वो स्किल्स को लिखने के बाद में आपको समझ में आता है कि बेसिकली आप किस तरीके से लेवल पे काम कर रहे हो। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, स्किल्स लिखने के बाद में दूसरा, मार्केट क्या चाहता है। सेकंड क्वेश्चन इज मार्केट क्या चाहता है। पहला क्वेश्चन क्या था, आपको क्या आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मार्केट क्या चाहता है। अब जो स्किल्स आपको आता है, मार्केट क्या चाहता है वाले क्वेश्चन के अंदर जो स्किल्स आपको आता है उसका, कि उस स्किल से रिलेटेड मार्केट के अंदर लोगों के अंदर क्या क्यूरियोसिटी है, क्या क्वेश्चन बेसिकली लोग पूछे जाते हैं। राइट, अब वो निकलेंगे कैसे क्वेश्चन? जब आप गूगल पे जाते हो तो गूगल के ऊपर जो भी आपका नीच है उसके बाद सिर्फ स्किल का नाम टाइप करना, उसके नीचे जो हिस्ट्री है ना, उसके अंदर जो पहले लोगों ने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे वो लिखे हुए आ जाते हैं कि बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड लोग क्वेश्चन करते हैं। राइट, तो सिंपल एज है, जब आप वो टॉपिक लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उससे रिलेटेड लोग जो है किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जब आप वो क्वेश्चन बताओगे लोगों को, जब आपको वो क्वेश्चंस पता लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस लोगों से पूछे जाते हैं। समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। गाइस मेरी वॉइस क्लियर हो रही आ रही है सभी को, ऐसा नो? सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ऐसा तो नहीं कि मेरी वॉइस क्लियर ना आ रही हो आप सभी को? जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स, यहाँ तक प्रॉपर मेरी वॉइस सभी को क्लियर है ना? यहाँ तक मेरी वॉइस प्रॉपर सभी को क्लियर है? ठीक है, सो सिंपल एज दैट। थर्ड जो क्वेश्चन आता है, और जिस स्किल को आप बिना पैसों के लॉन्ग टर्म तक बिना रुके कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या था, आपको क्या आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, मार्केट क्या चाहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, ऐसा काम जिसको बिना रुके कंसिस्टेंसी से बिना पैसों के भी लॉन्ग टर्म तक किया जा सकता है। राइट, तो आप इस तरीके से अगर काम करना शुरू करोगे तो भाई आपको क्लैरिटी होती है एग्जैक्टली आपके पास में ऐसा क्या है जिसको यूज करके आप काम कर सकते हो, जिसको यूज करके आप रिजल्ट्स बिल्ड कर सकते हो। राइट, तो भाई अगर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अगर आप सभी इन सारी चीजों को भी फोकस करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको अपना नीश समझ में आ जाएगा बेसिकली आपने करना किस नीश के ऊपर है, आपने वर्क किस नीश के ऊपर करना है। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज योर एंड गोल, कि भाई आपका एंड गोल क्या है बिजनेस के लिए। राइट, आप एग्जैक्टली लोगों से करवाना क्या चाहते हो। लाइक अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो, राइट, तो कंटेंट को क्रिएट करने के लिए आपका एंड गोल आपका बेसिकली सीटीओ होता है। राइट, आपका एंड गोल बेसिकली आपका सीटीओ होता है। राइट, तो मान के चलो अब आपने एक छोटा सा कंटेंट डिसाइड करना है, बेसिकली आपने नीश डिसाइड किया, फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप अपनी ऑडियंस से एग्जैक्टली करवाना क्या चाहते हो। इस चीज को अभी कभी क्लियर करो कि आप अपनी ऑडियंस को देखो। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो मैं पर्सनली एक चीज को बोलूंगा कि आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना स्टार्ट करो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करी है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड की है? एक बार जस्ट यस और नो में आंसर दीजिए सभी के सभी। यस और नो में एक बार आंसर दीजिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी को बिल्ड किया हुआ है? जस्ट आंसर में यस और नो। जल्दी 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 एक बार मुझे यस और नो के अंदर आंसर करो कि भाई आपने अपनी कम्युनिटी को जो बिल्ड किया हुआ है या नहीं। मैं पर्सनली एक चीज को बोलूंगा भाई, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो तो भाई अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना शुरू करो।
अगर आपने अभी अभी तक अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना शुरू नहीं किया ना, तो अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना शुरू करो, क्योंकि कम्युनिटी ही आपको हेल्प करती है अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने में। राइट, आपके पास में अगर कम्युनिटी नहीं है ना, तो ध्यान रखना आप अपनी कम्युनिटी का आपको कोई बेनिफिट नहीं है उस कम्युनिटी का, अगर आपकी कम्युनिटी आपसे रिलेट नहीं कर पा रही, अगर आपकी कम्युनिटी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही। राइट, सिंपल एज दैट, यू हैविंग अ ग्रेट ऑडियंस, इफ यू हैव अ ग्रेट ऑडियंस, राइट, अगर आपके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, अगर आपकी ऑडियंस के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर विजिट्स ज्यादा आ रहे हैं, सो मेक श्योर आपकी कम्युनिटी खुद की खुद क्रिएट होनी चाहिए, कि जो ऑडियंस आपकी कम्युनिटी के अंदर आ गई है वो आपकी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा यार आपकी जो कम्युनिटी है आप उसको किस लेवल की वैल्यू दे रहे हो, आपकी कम्युनिटी के अंदर लोग आ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या लर्निंग कर रहे हैं, क्या उनकी ग्रोथ हो रही है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो ऑडियंस है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कनेक्ट करे, कंटेंट से रिलेट करे, कंटेंट को आगे बढ़ाए। राइट, अब एंड गोल सिंपल सा क्लियर लेके चलो कि भाई आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करवानी है, यानी कि जो लोग आपके प्रोफाइल के ऊपर आ रहे हैं वो सीधा आपकी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन होने चाहिए। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका क्लियर सा एक मोटिव है, ध्यान समझना, इसका बहुत क्लियर मोटिव है, और वो मोटिव ये है, सपोज सब सपोज मान के चलो कि आपके पास में कुछ इंस्टाग्राम पे और उसने आपको मैसेज किया कि सर बताओ आपके साथ में काम करना है, और सर क्या काम करते हो आप। अब आप उसको इंस्टाग्राम पे तो बताओगे नहीं, आप उसे व्हाट्सएप पे लेके आओगे, आप उसे व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दो, दिस इज माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी नाउ, ठीक है। सामने वाला पर्सन डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे ऊपर आता है, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो आपसे नॉर्मल से ही बात करेगा, जिस तरीके से वो सभी से बात करता है वो वैसे ही आपसे भी बात करेगा, ठीक है। अब जैसे वो पर्सन आपसे बात करेगा वो सेंड करेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, जस्ट मान के चलो अगर वो पर्सन आपसे कनेक्ट इंस्टाग्राम पे हो और आपने उसको लिंक दे दिया अपनी कम्युनिटी का, किसका लिंक दे दिया, किसका लिंक दे दिया, आपने उसको लिंक दे दिया अपनी कम्युनिटी का, अब वो पर्सन सीधा आपकी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन हो, उस कम्युनिटी के अंदर 300 लोग हैं, देन उसके बाद उसको क्या मोटिव बने, जस्ट थिंक अबाउट, देन उसके बाद वो पर्सन क्या सोचेगा, किस लेवल पे वो पर्सन अपनी थिंकिंग बनाएगा, सोच के देखो जरा, किस लेवल पे वो पर्सन की थिंकिंग लेके जाएगा, सोच के देखो। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है। तो दोस्त अगर आप जनरली अपने लिए ग्रो करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो मेक श्योर इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि भाई आपकी ऑडियंस आपकी कम्युनिटी के अंदर आ रही है, वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा, उस कम्युनिटी के अंदर 200-300 लोग हैं ना, वो आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेगा, वो उसका माइंडसेट आपको लेके इंक्रीज हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। राइट, सो दोस्त एंड गोल आपका क्या होना चाहिए कम्युनिटी के अंदर, देखो मैं घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट क्लियर आपको कर रहा हूँ कि भाई एज अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ तो ये चीज करनी है, इससे रिजल्ट आता है। और जितने भी सारे लोग हैं जो आज अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो अपनी कम्युनिटी के थ्रू अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मेक श्योर भाई वो सभी अपनी कम्युनिटी बना के बैठे हैं। और वो भी लोग जिन्होंने 1 करोड़ 60 लाख रुपए अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग की है ना, वो भी पर्सन, वो सारे लोग आज कम्युनिटी बना के बैठे, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग आज उनसे कनेक्टेड नहीं है वो कल उनसे कनेक्ट जरूर होंगे और वो उनका रिजल्ट आएगा, दैट्स इट। राइट, सो दैट्स व्हाई आपका एंड गोल क्या होना चाहिए, अपने लिए कम्युनिटी बिल्ड करना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। अगले पॉइंट के ऊपर दोस्तों मैं बात करने बताना, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट हमारा ये बोलता है भाई अगर आपको जनरली बिजनेस को और आगे लेके जाना है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अफिलिएट बिजनेस कंटेंट कनेक्शंस, अफिलिएट बिजनेस प्लस कंटेंट कनेक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक्चुअल में बिजनेस को ग्रो करना है ना, तो अपने अफिलिएट बिजनेस को जो है कंटेंट के साथ में कनेक्ट कर दो, अपने अफिलिएट बिजनेस को कंटेंट के साथ में कनेक्ट कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने अफिलिएट बिजनेस को कंटेंट के साथ में क्रिएट कर दो और कनेक्ट करना। अब करना कैसे है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ये जो चीजें देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये वो चीजें हैं जो आपको महीने के लाखों रुपए कमा के दे सकती हैं, ध्यान रखना। अफिलिएट बिजनेस को कंटेंट कनेक्शन से कैसे कर सकते हो, सिंपल एज दैट, कि आपने जो कंटेंट बनाना है, आपने इस टाइप का कंटेंट बनाना है कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड हो। जस्ट सपोज मान के चलो मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स ने 10,000 से ज्यादा पिछले 2 दिन के अंदर कमाए हैं इस चीज को फॉलो करके। राइट, और दोस्त ये जो सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट वेबसाइट है, एक्चुअल में बहुत आप भी इसको बढ़िया लेवल पे कर सकते हो। अगर आपको इसको जानना है तो दोस्त मुझे कमेंट कर दो, यस मैं पर्सनली आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा और अपनी कम्युनिटी का एक्सेस दूंगा, जिसमें मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा। राइट, इस टाइप का कंटेंट है। मान के चलो एक और कंटेंट बना दिया। दोस्त अगर आप भी एक स्टूडेंट हो और भाई साहब स्ट्रगल कर रहे हो ना, 3 ऐसी वेबसाइट है जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं अपने लिए पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के लिए। फर्स्ट दैट इज अ फिवर,
दूसरा लाइक लिंक्डइन करके आप यूज कर सकते हो। और तीसरी जो वेबसाइट है जिससे मैंने लास्ट मंथ भाई इतनी ग्रोथ की है और बहुत खुद को पोटेंशियल किया, और कई सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस वेबसाइट से ग्रो कर रहे हैं। अगर इस वेबसाइट का आपको लिंक चाहिए कमेंट में लिख दो यस, मैं पर्सनली अपनी कम्युनिटी का लिंक शेयर कर दूंगा, और दोस्तों आपको वहां पे इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। दैट्स इट। सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला यस टाइप करेगा और सीधा ऑटोमेशन पे भी आपका उसका लिंक चला जाएगा और वो सीधा आपके कॉन्टेक्ट से कनेक्ट होगा। समझ में आ रहा है तेरा पॉइंट? भाई आपकी ऑडियंस आपके मोटिव को समझना चाहिए, यानी कि आपका जो कंटेंट है उसको अपने बिजनेस से कनेक्ट करो। जितना ज्यादा कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना ज्यादा कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बढ़िया लेवल पर अपनी ऑडियंस को कनेक्ट कर पा रहे हो अपने बिजनेस से, राइट, तो आपकी ऑडियंस आपसे ज्यादा कनेक्ट करेगी, आपकी ऑडियंस आपसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेगी और आपकी ऑडियंस आपकी बातें ज्यादा मानने की कोशिश करेगी, राइट। तो मेक श्योर इस चीज को आप जरूर फॉलो करना, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। अपने अफिलिएट बिजनेस को कनेक्ट करो अपने कंटेंट क्रिएशन से, ठीक है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। अब अफिलिएट मार्केटिंग विदाउट कंटेंट को सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना। सबसे पहली चीज तो कंटेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो विदाउट कंटेंट जो है कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। अगर आज आपके साथ में कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहा, अगर आज आपके साथ में कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो उसका मेजरली पॉइंट ये चीज आती है, बिकॉज विदाउट कंटेंट क्रिएशन लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि लोग उन्हीं चीजों यार एक प्रैक्टिकल चीज समझो, जो इंसान आपके सामने है, जो इंसान रेगुलर पिछले 6 से 7 महीने से आपके सामने कंटेंट क्रिएट कर रहा है, रेगुलर बेस पे उसकी वीडियोस आ रही है, वो पर्सन ही आपसे कनेक्ट करेगा, वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेगा, वो आपके ऊपर बिलीव भी करेगा और आप उनके साथ में काम करोगे, राइट। बट भाई जिसकी आपने कभी देखा नहीं है, जिसको जिसकी कभी आवाज नहीं सुनी, जिसकी कभी वीडियो नहीं देखी, क्या आप उसको 10 रुपए भी ट्रांसफर करोगे क्या? क्या आप उसको 10 रुपए भी ट्रांसफर करोगे? जस्ट राइट डाउन चैट बॉक्स। आप उसको 10 रुपए भी ट्रांसफर नहीं करोगे। रीजन क्या है? बिकॉज भाई कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। और कंटेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिजिटल सेल्स पर्सन है। कंटेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि आप एक डिजिटल सेल पर्सन ऑन बोर्डिंग कर रहे हो जो 24/7 काम करता है। हाँ जी। कंटेंट क्रिएशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि आप एक डिजिटल सेल्स पर्सन को ऑनलाइन कर रहे हो जो कि 24/7 काम करता है। वाई 90% अफिलिएट फेल्स? 90% अफिलिएट फेल क्यों करते हैं? बिकॉज कंसिस्टेंसी नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती। कंसिस्टेंसी कंटेंट के अंदर मतलब 3 दिन बढ़िया से एकदम मोटिवेट होकर कंटेंट आ रहे हैं, हम तो झंडे गाड़ दें, हम तो ये कर देंगे, और फिर उसके बाद क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी किस चीज की? समझ में नहीं आता कंटेंट क्या बना है भाई, समझ में ही नहीं आता कि कंटेंट क्या बनाए। तो वो चीज मोस्टली लोगों के साथ में होती है, और मैंने वो चीज लोगों के साथ में होती हुई देखी है बेसिकली, राइट। तो इसी वजह से मैं आप सभी को बोल रहा हूँ भाई आप भी करना स्टार्ट करो। अगर आपको जनरली कंटेंट को क्रिएट करना है, करके बढ़िया तरीके से ग्रो करना शुरू करो, राइट। सेकंड लाइन अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई पीपल लिसन यू एंड वॉच योर कंटेंट। अब इस चीज को ध्यान रखो, लोग आपको सुने क्यों? भाई ऐसा आपने अपने बिजनेस के अंदर क्या उखाड़ा है? सिंपल, मैं आपको क्लियरिटी के साथ में बताता हूँ। भाई आपने ऐसा अपने बिजनेस के साथ में क्या उखाड़ा है कि भाई लोग आपको फॉलो क्यों करें, लोग आपको सुने क्यों? आपने अपनी यूएसपी बिल्ड करनी पड़ेगी। क्या बिल्ड करनी पड़ेगी? क्या बिल्ड करनी पड़ेगी? जस्ट राइट डाउन चैट बॉक्स, कमेंट करके बताओ। अच्छा यहाँ तक पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? ऐसा तो नहीं किसी को पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो, किसी को कंफ्यूजन हो रही हो, किसी को कंफ्यूजन हो रही हो? ठीक है, ठीक है, डन डन डन। सो सिंपल एज इट भाई, लोग आपको सुनेंगे क्यों? आज के डेट के अंदर भाई कोई भी पर्सन, अगर आप जनरली ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो भाई लोग आपको सुने क्यों, वो चीज को क्लैरिफाई करो, राइट। लोग आपको इसलिए सुनेंगे, 3 चीजों की वजह से लोग हमेशा आपको सुनते हैं। चीजों को नोट डाउन कर लो। पहला, आप उनको वैल्यू दे रहे हो। दूसरा, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तीसरा, आपके कंटेंट से उनको हेल्प मिल रही है। पहला, आप उनको वैल्यू दे रहे हो यानी कि उनको इंस्पायर कर रहे हो। दूसरा, आप उनको लाइक उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो यानी कि कोई स्किल्स उनको सिखा रहे हो। तीसरा, आप उनकी कोई लाइक उनको लाइफ के अंदर उनकी लाइफ इजी बना रहे हो बेसिकली, राइट। 3 टाइप के कंटेंट बहुत ज्यादा चलते हैं, जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो उनकी लाइफ को इजी बनाए, या फिर जो उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे फैट अगर आपका बढ़ रहा है और मैं वीडियो बना दूं कि भाई 3 दिन के अंदर अपने फैट को 3 किलो वजन कम करना है, अब ये प्रॉब्लम भी तो सॉल्व हो रही है। दूसरा, 4 ऐसी डाइट जो कि आपको हेल्प करेंगी अपने फैट को कम करने में, अब ये वैल्यू ऐड हो रही है, राइट। तो पहला जो मैंने बताया, वैल्यू क्या नाम है, लोगों की लाइफ में नॉलेज ऐड करना, लाइक लोगों की लाइफ इजी बनाना। 3 ऐसे सिंपल टिप्स जिसके थ्रू आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हो, उनकी लाइफ इजी हो रही है, राइट।
तो कोई ना कोई आपने इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है जिसके थ्रू या तो लोगों को वैल्यू मिले, या तो उनकी लाइफ इजी हो, या तो फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ध्यान रखना, सभी की सभी लिख लो, या तो वैल्यू मिले, या तो लाइफ इजी होनी चाहिए, या तो उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर उनकी लाइफ इजी हो रही है, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या फिर उनका कोई कंटेंट इजी हो रहा है, चीजों को आसान हो रहा है करने में, तो दोस्त आपके लिए वो चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी एग्जीक्यूट करने में। राइट, तो ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई लोग आपको सुनेंगे और लोग आपकी वीडियो को रुक कर देखना पसंद करेंगे अगर आप इन चीजों के ऊपर भी काम करना शुरू करोगे। राइट, पर्सनल ब्रांड फॉर अफिलिएट ग्रोथ, ध्यान रखना, आप ना जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके, जितना हो सके आप अपने फेस कंटेंट बनाना शुरू करो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे लोग जो है ना, वो काम सही तरीके से तो करते हैं, बहुत ज्यादा सारी चीजों को फॉलो करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे सब कुछ फॉलो करते हैं। अरे सर हम दुनिया फाड़ देंगे, ये कर देंगे, झंडे गाड़ देंगे, सारी चीजों को फॉलो करते हैं, बट स्टिल फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। हाँ जी, फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? उनकी ग्रोथ इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज ये अपने फेस वैल्यू के ऊपर काम नहीं करते, अपने फेस ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं करते। और मैं पर्सनली आपसे यही चीज बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको फेस ब्रांडिंग बिल्ड करनी है, राइट, लोग आपका फेस देख के आते हैं भाई, ऑडियंस जो है वो आपका फेस देख के आती है। अगर आपका फेस देख के ऑडियंस नहीं आ रही है तो सिंपल एज है, ध्यान रखना आपका कोई फेस वैल्यू नहीं है। तो मेक श्योर आपका फेस वैल्यू बनना चाहिए। कैसे भाई? इनको वही कंटेंट, पर्सनल ब्रांड एंड प्रोडक्ट ब्रांड। पर्सनल ब्रांड और प्रोडक्ट ब्रांड दोनों इक्वल होता है। पर्सनल ब्रांड एंड प्रोडक्ट ब्रांड दोनों इक्वल होता है। अगर आप इन सब को लेके चलते हो ना साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस चीज का हमेशा याद रखना है, यानी कि अगर जितना आप अपनी फेस वैल्यू बना लो, या तो अपने प्रोडक्ट वैल्यू बना लो। अगर एक बिजनेसमैन है तो अपने प्रोडक्ट को मेजर लेके चलता है, अपने ब्रांड्स को लेकर मेजर लेके चलता है। अगर एक कंटेंट क्रिएटर है, वो अपने पर्सनल ब्रांड को, अपने फेस ब्रांड को हमेशा आगे लेके चलेगा। और दोस्तों, फेस कंटेंट एंड वॉइस कंटेंट एंड टेक्स्ट कंटेंट, ये तीन चीजें ज्यादातर चलती हैं। यानी कि आप फेस के थ्रू कर दो, या तो वॉइस के थ्रू कर दो, या तो टेक्स्ट के थ्रू अपनी वीडियो दिखा दो। तो आप इन तीनों कंटेंट का भी यूज करोगे तो भी आपके पास में ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आएगी, और आपके पास में ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपके थ्रू कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं पर्सनली आप सभी से बोलता हूँ, अगर आप इस लेवल पे खुद को काम कर रहे हो, इस लेवल पे खुद को कनेक्ट कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी बढ़िया लेवल पे खुद को काम करने के लिए। अब ट्रस्ट बिल्डिंग का फॉर्मूला आप सभी को बताऊं। ट्रस्ट बिल्डिंग का फॉर्मूला, स्टोरी, स्टोरी के अंदर वैल्यू, वैल्यू के अंदर प्रूफ। कैसे ट्रस्ट बिल्डिंग होती है? या तो वो उनको, लोगों को आपकी स्टोरी बताओ, फिर आप लोगों को क्या वैल्यू दे रहे हो, और उस वैल्यू से लोगों को क्या रिजल्ट आया। सिंपल। आप स्टोरी शेयर कर सकते हो अपनी, या तो आप लोगों को वैल्यू दे सकते हो, या तो लोगों को प्रूफ दिखा सकते हो। इन तीन चीजों से हमेशा ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यार मैं, आप सभी को ध्यान रखना। जो पॉइंट मैं आप सभी को बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पॉइंट है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटेंट पिलर्स। तीन कंटेंट पिलर्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, एजुकेशन, स्टोरी एंड प्रूफ। जैसे मैंने आपको बोला, या तो एजुकेशनल कोई कंटेंट शेयर करो जिसके थ्रू आपकी ऑडियंस ज्यादा रिलेट करेगी, या तो स्टोरी शेयर करो, या तो प्रूफ। एजुकेशन के अंदर कोई टिप्स दे सकते हो, कोई नॉलेज दे सकते हो, या हाउ टू, किस तरीके से कोई चीज की जा सकती है, उस टाइप के कंटेंट अगर आप शेयर करोगे तो आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट करेगी। दूसरा, स्टोरी कैसे शेयर करोगे? जस्ट जर्नी और प्लस आपकी मिस्टेक्स, प्लस आपके मिस्टेक्स रिजल्ट्स। स्टोरी शेयर करने के तीन तरीके हैं, या तो अपनी जर्नी डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, या तो फिर जो अपने मिस्टेक्स में, मेरी लाइफ के अंदर अगर मैं तीन मिस्टेक नहीं करता तो शायद मैं आज कुछ और होता, राइट, या फिर मेरी लाइफ के अंदर ये रिजल्ट बिल्ड किए हैं मैंने, ताकि सारी ये तब जाके ये सारी चीजें होगी। तो आप उसको शेयर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो कि आपको वैल्यूबल लगता है, राइट। प्रूफ आप शेयर करो। प्रूफ का सेंस क्या होता है? देखो, प्रूफ मतलब क्या है? प्रूफ आप शेयर करो स्क्रीनशॉट्स, टेस्टिमोनियल्स, या लाइफस्टाइल, या फिर फीडबैक्स, दैट इज कॉल्ड अ प्रूफ। अगर आप इन सारी चीजों को भी शेयर कर रहे हो तो भाई आप बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हो, और बहुत आसान तरीके से आप खुद को डेवलप कर सकते हो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द एक्टिविटी। हर पार्टिसिपेंट अपने तीन कंटेंट पिलर्स डिफाइन करेगा आज। हर पार्टिसिपेंट अपने तीन कंटेंट पिलर्स डिसाइड करेगा आज ही। कैसे करना है? सबसे पहले तो अपनी एजुकेशनल, अपनी स्टोरी और अपने प्रूफ आप सभी ने प्रॉपर लिखने हैं। अपने कंटेंट, अपनी स्टोरी, अपने एजुकेशन, अपने प्रूफ आप सभी ने लिखने हैं। जब आप लिखोगे भाई तभी मजा आएगा, बिना लिखे मजा नहीं आता, ध्यान रखना। अगर आप लिखोगे तभी मजा आएगा, फिर उसके बाद ही आप बढ़िया लेवल पे कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। राइट, अभी मुझे कमेंट करके बताओ गाइस, आप सभी को वैल्यू मिली आज इस ट्रेनिंग के अंदर? राइट, और मैं पर्सनली इस चीज को बोल रहा हूँ भाई, आप कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करो। होप सो आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको वैल्यू मिली होगी। जो चीजें मैंने आपको शेयर करी है ना, ये आपको सीरियसली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपने रिजल्ट्स को बिल्ड करने में। इनफैक्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपने लिए एक अच्छा आउटकम बिल्ड करने में।
और मुझे पूरा बिलीव है आप सभी के ऊपर, अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियस होकर काम करना शुरू कर दिया ना, आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अपने रिजल्ट्स बिल्ड कर सकते हो और आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं होने वाली। ठीक है, सो गाइस, होप सो आज की ट्रेनिंग आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगी होगी, जो क्योंकि तो बेसिक है, बेसिक बताया मैंने, राइट। कंटेंट क्रिएशन के अंदर इससे इससे भी ज्यादा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आउटकम बिल्ड करते हैं। तो मैं पर्सनली आप सभी को बोलूंगा, भाई आप सीखो कंटेंट क्रिएशन, अच्छे से सीखो जितना अच्छे से सीखना चाहते हो। प्लस अगर कोई डाउट होता है, आप डायरेक्ट जो है हमारे जो ज्ञान कमाओ की टीम है उनसे कनेक्ट कर सकते हो, और जो भी चीजें हैं यू कैन ग्रो विद योर सेल्फ, राइट। होप सो दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, एंड लव यू ऑल। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।